Good morning children, welcome to class 2 computer. Children, we were doing chapter 2 of our book IT Planet Bits and Bytes. Children, we had completed chapter, we have done book exercise also, that is question number A and B. Today we are going to do question number C of our book, that is question answer. So children, before doing question answer, let us revise what we did in yesterday's video. जो हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, जो कि क्वेश्चन नंबर सेल्फ इवैल्यूएशन, क्वेश्चन नंबर ए एंड बी, उसको एक बार फिर हम रिवाइज करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। आज हम लिख के रिवाइज नहीं करेंगे, हम पढ़ के रिवाइज करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर ए, सो चिल्ड्रन सेल्फ इवैल्यूएशन से हम रिवाइज करते हैं। आफ्टर रीडिंग द चैप्टर वी हैव अंडरस्टूड दैट computers are used for used at different places for different purpose. Purpose का मतलब होता है काम। कंप्यूटर हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं। I know that computers are used in schools for teaching. जैसा कि हम जानते हैं जो कंप्यूटर होता है हम किस लिए यूज करते हैं? टीचिंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद स्कूल में हम कंप्यूटर की यूज करते हैं फॉर टीचिंग। I know that computers are used for typing and printing. ऑफिस में हम कंप्यूटर को यूज करते हैं फॉर टाइपिंग एंड प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट और सेंडिंग ईमेल्स एंड रिसीविंग ईमेल्स, ईमेल भेजने के लिए या उसे रिसीव करने के लिए। I know that बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितने भी मनी ट्रांजैक्शन होते हैं और बैंक में अकाउंट खोले जाते हैं, वो सब कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? इट इज रिकॉर्डेड थ्रू और मेंटेन्ड थ्रू द कंप्यूटर। देन आई हैव लर्न्ड दैट कंप्यूटर्स हेल्प इन डिजाइनिंग बुक्स। कंप्यूटर्स हमें बुक्स को डिजाइन करने में भी हेल्प करता है। सो दीज वर द पॉइंट विच वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द चैप्टर। नाउ चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर ए एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइज। Book exercise में we have question number A, that is take the correct answer. So children, computers are used in schools for preparing result. Where do we prepare result? Children, where do we prepare result? We prepare results in school. So options are hospitals, banks, schools. Options are hospitals, banks, schools. First वाले का option है hospitals, banks, school. और आंसर इज स्कूल। रिजल्ट सिर्फ स्कूल में ही बनता है। सो हम स्कूल के सामने टिक करेंगे और यहाँ पे ब्लैंक में हम लिखेंगे स्कूल। नाउ सेकंड वन, एन एटीएम इज यूज्ड टू विथड्रॉ मनी। चिल्ड्रन, एटीएम इज अ पार्ट ऑफ बैंक। हम एटीएम से पैसे निकालते हैं। एटीएम इजियर वे है पैसे निकालने का, विथड्रॉ करने का, क्योंकि बैंक में पहले क्या होता था, जब एटीएम मशीन्स नहीं होती थी तो हम घंटों बैंक में खड़े रहते थे पैसे निकालने के लिए। लेकिन आज हम एटीएम के थ्रू 5-6 मिनट या 10 मिनट में हम पैसे आराम से निकाल सकते हैं। विड्रॉ मीन्स टेकिंग आउट मनी। देन सो एन एटीएम मशीन, एन एटीएम इज यूज्ड टू विड्रॉ मनी। 3, डॉक्टर्स यूज कंप्यूटर्स इन प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल से संबंधित कौन होता है? हुज रिलेटेड विद द मेडिसिन और मेडिकल, तो उससे रिलेटेड डॉक्टर होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है टीचर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर। तो टीचर एंड डॉक्टर इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द मेडिकल, so you will write doctor. Doctor is the one who is related with preparing medical report. तो आप लिखोगे, टिक करोगे डॉक्टर के सामने and you will write doctor. Then architect. Architects use computers for making designs of building. Architect कंप्यूटर को क्यों यूज करते हैं? बिल्डिंग की डिजाइन बनाने के लिए। So यहाँ पे here we have 3 options: doctors, architects, scientists. So you will take in front of architect. Then 5, computers are used by scientists for research work. Scientists, shopkeepers, pilots. तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइंटिस्ट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? साइंटिस्ट। हम साइंटिस्ट, क्योंकि रिसर्च वर्क कौन करता है? साइंटिस्ट करता है। तो हम साइंटिस्ट के आगे टिक करेंगे और ब्लैंक पे लिखेंगे साइंटिस्ट। नाउ बी, चिल्ड्रन, बी फिल इन द ब्लैंक्स बाय अनस्क्रम्बलिंग द वर्ड। अनस्क्रम्बल करना मीन्स हियर द वर्ड्स, द लेटर्स आर मिक्स्ड, means they are written in zigzag way, and you are going to means they are mixed and written. It is not giving a proper sense. So you are going to arrange the words, letters in proper sequence so that they get the meaningful word, and it gives a sense, proper sense. और सेंस कैसा होना चाहिए? जैसा कि हमारे पास क्लू है,
ऊपर क्लू में जो सेंटेंस दिया है उसके हिसाब से हमें सेंटेंस बनाना है। सो लाइक इन स्कूल्स कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग, हम स्कूल में कंप्यूटर को किस लिए यूज़ करते हैं, क्या प्रिपेयर करते हैं, फॉर प्रिपेयरिंग रिजल्ट। और जो हमारे पास यहाँ पे लेटर्स दिए हैं दे आर फॉर्मिंग द वर्ड रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट बना रहा है, तो द आंसर इज रिजल्ट। देन कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर बुकिंग टिकट एट। अब टिकट तो हम रेलवे स्टेशन पे भी बुक करते हैं और एयरपोर्ट पे भी बुक करते हैं, तो लेट अस सी व्हिच वर्ड इज फ्रेम्ड हियर, कैन बी फ्रेम्ड हियर। हम यहाँ पे कौन सा वर्ड इन लेटर्स को अरेंज करके बना सकते हैं, RRARTIO, यहाँ पे जो भी लेटर्स दिए हैं इससे हम बनाएंगे एयरपोर्ट, AIR एयर, PORT पोर्ट। एयरपोर्ट पे वी यूज कंप्यूटर टू बुक द टिकट्स। नाउ थर्ड वन, यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। हम मनी कहाँ से विड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ATM मशीन भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, बट जो क्लू दिया, द वर्ड्स आर गिवन में BANK बैंक, इससे हम बैंक बना सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे BANK बैंक। कंप्यूटर हेल्प्स अ डॉक्टर टू डायग्नोस डिजीज। जो कंप्यूटर होता है डॉक्टर्स को हेल्प करता है बीमारी को पता करने के लिए, तो हम क्या डायग्नोस करते हैं यहाँ पे, डिजीज, DISEASE, डिजीज, तो हम यहाँ लिखेंगे डिजीज। सो चिल्ड्रन, these were the questions which we had done in our previous video. Now we are going to do answer the following. Question number C, that is question number C. Answer the following. यहाँ पे हम बनाएंगे आंसर द फॉलोइंग। अब आंसर द फॉलोइंग में वी हैव क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is chapter 2. Chapter 2. Last talk. Now, answer the following. Question number 1. We have question number 1. अब question number 1 में we have what is the use of a computer in school. What is the use of computer in school? स्कूल में कंप्यूटर का क्या यूज है? What is the use of computer in school? In school, तो we will write direct answer. हम पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, we will not write the complete sentence, we will write the direct answer. For in school, computers are used for teaching, पढ़ाने के लिए, teaching, learning and making result. Children, there are many uses of computer in school. स्कूल में बहुत सारे यूजेस है कंप्यूटर के, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर्स इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी वी हैव कंप्यूटर टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द बुक्स के रिकॉर्ड रखने के लिए हम लाइब्रेरी में कंप्यूटर रखते हैं। उसके बाद वी हैव कंप्यूटर्स इन स्कूल ऑफिस फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ फीस, फॉर सेंडिंग द सर्कुलर, फॉर रिसीविंग द मेल्स, फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, इसके अलावा फॉर फीडिंग द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, और ये सारी चीज़ें, और फॉर टीचिंग, लर्निंग और रिजल्ट बनाने के काम में आता है। लेकिन हम सारे आंसर्स यहाँ नहीं लिख सकते, वी डोंट हैव इनफ स्पेस, सो वी विल राइट एटलीस्ट 3 points. दैट इज फॉर द यूज ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल इज फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड मेकिंग रिजल्ट। हम 3 काम करते हैं, टीचिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं और रिजल्ट बनाते हैं, तो कम से कम 3 points we will write here. So what is the use of computer in school? The use of computer in school is for teaching, learning and making result. Thus the use of computer in school is for teaching, पढ़ाने के लिए, learning पढ़ने के लिए और result बनाने के लिए। तो कम से कम, जैसा कि मैंने बोला, बहुत सारे काम है, लेकिन कम से कम 3 points we will write because we don't have enough space. तो एग्जाम में कम से कम 3 points we will write.
for teaching, learning and making result. So this is question number 1. What is the use of a computer in school? In school, we use computer for teaching, learning and making result. This is your first answer. Now coming to the second answer. Question number 2. हमारे पास है question number 2. Now, what is question number 2? Write the 2 uses of a computer at home. So, as we have studied, at home also we have many uses of computer. At home we have many many uses of computer at home. जैसे कि we use computer for watching movie, we use computer for printing. और घर पे भी हम print करने के लिए use कर सकते हैं, sending emails, receiving emails, और for reading, writing, doing project, और we can also do painting, drawing, watch cartoon. इन सब कामों के लिए होता है. और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा काम करें तो we can keep record of our expenses, monthly expenses, जो भी खर्च हमारे होते हैं उसका भी रिकॉर्ड हम कर सकते हैं. लेकिन here we are going to write only 2 uses, that is write the 2 uses of a computer. At home. Answer number 2. For playing games खेलने के लिए and watching cartoon. ठीक है, so you can write this. There are many uses as I told you. और भी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं if you want to write something else. क्योंकि हमारे पास बहुत uses हैं for playing games and watching cartoon. हम कार्टून भी देखते हैं, आप बच्चे तो मोस्टली यही करते हो, you watch cartoons. You can also write for drawing and painting also, and for drawing and coloring, and for playing games. So these are the points which you can write. Write the 2 uses of a computer at home for playing games and watching cartoon. Games खेलने के लिए और कार्टून देखने के लिए. Now, question number 3. We have, what is the use of computers in bank? What is the use of computers in bank? What is the use of computers in bank? What is the use of computer in banks? As I told you, in bank also we have many uses, but we will write at least 2 uses here. Withdraw money and keep the record of money. Withdraw money. In bank we use computers to withdraw. Computers. The uses of computers in bank is to withdraw money and keep record of money and keep record of money. To withdraw money and keep record of money. So what is the use of computers in bank? To withdraw money and keep record of money. In bank we withdraw money and keep record of money. मतलब हम पैसे निकालने के लिए भी काम करते हैं और जो भी मनी का ट्रांजैक्शन होता है, मतलब लेन देन होता है, बैंक का मतलब क्या है,
बैंक में कोई पैसे निकालता है, कोई डालता है, तो उसका जो भी लेन देन होता है उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं। वी मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ वी मेंटेन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर। है तो बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखेंगे, टू विड्रॉ मनी एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ मनी। सो दीज आर द 2 यूजेस ऑफ मनी इन बैंक। नाउ चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 3 इज what is the use of computers in bank? What is the use of computers in bank? To withdraw money and to keep record of money, and to keep record of money. To withdraw money and to keep record of money. Now question number 4. Question number 4. How can computer be used in entertainment? Answer. How can computers be used in entertainment? Entertainment means for हमारा मनोरंजन करने के लिए। हमारे मनोरंजन कैसे करता है? हमें फिल्म दिखा करके, हमें कार्टून दिखा करके, हमें गेम्स खिला करके, और हमें ड्राइंग और पेंटिंग करा करके। तो यू कैन राइट ऑल दिस पॉइंट्स। Computers can be used in entertainment by playing games or playing games, making drawing, watching cartoon. How can computer be used in entertainment? Playing games, making drawing, watching movie or cartoon. So we can listen music also. As I told you, we can do many things. In many ways computers can entertain us. कंप्यूटर हमारा बहुत तरीके से एंटरटेन कर सकता है, जैसे कि हमें गेम्स खिला करके, ड्राइंग करा करके, मूवी वॉच एंड कार्टून्स वॉच करा के, उसके अलावा म्यूजिक सुना करके। सो बहुत सारे हैं, लेकिन वी विल राइट फ्यू ऑफ देम, दैट इज प्लेइंग गेम्स, मेकिंग ड्राइंग, watching movie and cartoons. So these are the ways how these computers entertain us. How can computer be used in entertainment? Playing games, making drawing, watching movie or cartoons. इस तरह से हमारा entertainment कर सकता है. So these are the question and answers, and let us see, we have completed question answers. Now our next question is question number D. Our next question is question number D. Question number D. Question number D, we have write T for true and F for false statement. Statements. 1. Computers can do only one type of work. Computer can do only one type of work. 2. So children, write T for true and F for false. T for true. T means true means right. हम
स्टेटमेंट इज राइट। ये क्या है? ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट राइट है तो वी विल राइट ट्रू, इफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग वी विल राइट फॉल्स। एंड कैपिटल T फॉर ट्रू एंड कैपिटल F फॉर फॉल्स। अगर आपका स्टेटमेंट राइट है तो आप ट्रू लिखेंगे और इस ट्रू के लिए यू विल राइट कैपिटल T, एंड इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स यू विल राइट F फॉर फॉल्स, कैपिटल F लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, computers can do only one type of work. Computer can do only one type of work. True or false? Computer can do only one type of work. Computer सिर्फ एक ही तरह का काम करता है। Yes, children? Computer can do many types of work. That is why it is false. So you will write F for false. Computer can do many. यहाँ पे one नहीं होना चाहिए, यहाँ पे many होना चाहिए. So this statement is wrong. You will write F for false. Now second one is, second क्या है? Computers cannot be used in school. Computers can not be used in school. In schools, computers cannot be used in schools. जो कंप्यूटर है ये स्कूल में नहीं यूज होता। Is it right? No, it is wrong. Computers are used at school. So यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। Can be used at school. So यहाँ पे लिखा है not, so you will write false. That is F. Third one is in banks. In banks, computers are used for we'll write here. Third one, in banks, computers are used for in banks computers are used for playing games. बैंक में आप कंप्यूटर से गेम खेलते हो? बैंक में आप कंप्यूटर से गेम्स खेलते हो? No. What do we do with computer? We withdraw money. We keep the record of money transaction. We maintain the account of the customers. We also do lot of things in that. So this statement is wrong. So you will write here F. In banks, computers are used for playing games is wrong. ये games हम नहीं खेलते बैंक में. So it is, this statement is wrong. ये wrong है. हम बहुत सारे काम करते हैं जैसे कि मनी ट्रांजैक्शन और फिर उसके बाद विड्रॉइंग मनी, फिर क्रिएटिंग अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर्स, ये काम नहीं करते. So it is also false. अब last one is scientists use computer for research work. Scientists use computer for research work. Scientists for scientists use computers for their research work. साइंटिस्ट क्यों यूज करते हैं कंप्यूटर? फॉर रिसर्च वर्क. दिस इज ट्रू.
fourth statement is right, so you will write true. So children, let us revise. Write T for true, F for false statement. First one is computers can do only one type of work. Computers can do only one type of work. That means कंप्यूटर एक ही तरह का काम करता है. This statement is wrong. कंप्यूटर बहुत सारे काम करते हैं, इस वजह से यह statement wrong है. So you will write F for this statement because this statement is wrong. 2. Computers cannot be used in schools. Computers cannot be used in schools. False. Computers schools में बहुत सारे काम करते हैं and they are used in schools. So second statement is also wrong. 3. In banks, computers are used for playing games. बैंक में हम कंप्यूटर से गेम्स खेलते हैं. This statement is also false. So you will write F for false. 4th, scientists use computers for their research work. Scientists अपने research work के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं. This statement is right. So you will write true for T. Now, children, this is question number D. Now we are going to do question number E. Question number E, we have find out the fields where computers are used today. यहाँ पे हमारे पास है, there is a box in which some letters are given. We are going to search some of the words which are given in the box above. ऊपर जो box दिया हुआ है उसमें कुछ hints दिए हुए हैं. Hints means some places दिए गए हैं. Some places are mentioned where we find computers. So we are going to find out these words from the box. So let us do. Question number E. Find out the fields. Find out the fields where computer are used today. So one is done for you. Find out the fields where computers are used today. One is given for you. So children, here is a box in which some letters are given. We are going to search the words which are given in the hint box. ठीक है, हम ये जो हिंट बॉक्स में लेटर वर्ड्स दिए गए हैं, ये वर्ड्स हैं जहाँ पे हमको कंप्यूटर मिलते हैं. Wherever we see the computer. तो यहाँ पे वो नाम दिए गए हैं, वो प्लेसेस, उन प्लेसेस का नाम है जहाँ पे कंप्यूटर्स आर फाउंड. तो हम इन वर्ड्स को इस बॉक्स में से ढूंढेंगे. हियर इज द हिंट बॉक्स. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? वी हैव हिंट बॉक्स. हिंट बॉक्स में वी हैव सम प्लेसेस, नेम ऑफ द प्लेसेस. वी हैव सम नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर फाउंड. फॉर एग्जाम्पल, ये है हिंट बॉक्स. हिंट का मतलब क्लू. अब what are these words? These are entertainment, entertainment, entertainment है, entertainment, office, railway, railway, station, station, home, airport, school. So children, these are the hints. These are the hints. Let us read the question. Find out the fields where computers are used today. One is done for you. हमारे पास एक बॉक्स है, आपके बुक में एक बॉक्स बना हुआ है. You are going to find out these words in the box. There are many letters are given. All the letters, most of the letters of English alphabets are given. Among those letters, you are going to find out these words where computers are found.
these places where computers are found. So children, we have understood the question. This is all for today. We will be doing the solution in our next video. Till then, thank you.